हेलो दोस्तों, आज है क्लास 2। आज दूसरा क्लास है HCF एंड LCM का। पहला क्लास हम लोग कुछ बताया गया है और उसमें से आज का अगला टॉपिक है उसी पर आधारित है कि मतलब यहाँ पर दिया है कि हम लोग पढ़े थे कि HCF और LCM में HCF वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात किया जाता है जो दी हुई संख्याओं को काटती है, और LCM वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात किया जाता है जो दी हुई संख्याओं से कटती है। तो ये संख्या दी हुई संख्या को काटती है और ये कटती है, ये चीज हम लोग को पता था। और मैं एक ट्रिक बताया था ऑप्शन आपका काटने के लिए। जैसे मैं बोल दूं 12, 18 और 36 और 72, 36 और 72, इसमें मैं इससे बोला था कि मसा अगर आपसे पूछ दिया जाए तो या तो इसमें सबसे छोटी संख्या होगी मसा, या तो इससे भी छोटी संख्या होगी। तो हम लोग कंफर्म कब करेंगे कि यही वाला मसा होगा? तो हम दी हुई संख्या यानी संख्याएं काट दी है 1 2 3 4, ये चारों संख्या को अगर 12 काट देती है तो हमारा मसा क्या हो जाएगा? 12 ही हो जाएगा। तो देखिए 12 एकम 12, अब 12 36 बरछक 72, क्या 12 को 12 से 18 कट रही है? नहीं, तब ये हमारा मसा 12 नहीं होगा। यानी इससे हमारी छोटी संख्या अगर हम ले रहे हैं तो हमारा 6 होगा। आज 6 से अगर हम चेक कर रहे हैं कि क्या ये सभी संख्याओं को 6 काट दे रही है, तो 6 दूना 12 और 6 3 18, 6 4 के 36 और बरछक 72, यानी 12 बार में 6 से ये कट जाएगा। यानी यही हमारा क्या हो जाएगा? मसा हो जाएगा। 12 18 36 का और 72 का मसा क्या होगा? 12 6 हो जाएगा। और मैं आपसे बोला था कि इसका अगर लसा आपसे कोई पूछ दे तो तुरंत आप कहिएगा या तो 72 लसा होगा या तो इससे बड़ी संख्या 72 होगा या तो इससे बड़ी संख्या होगी। अगर 72 तब होगी जब दी हुई संख्याओं से 72 अगर कट जाए तब। तो देखिए 12 से तो कट जाता है 72, बरछक 72, 18 से भी कट जा रहा है 18 चौक 72, 36 दूना भी कट जा रहा है 36 दूना 72, या 72 से भी कट गया है एक बार में 72। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? लसा हो जाएगा 72। यानी 12 18 और 36 और 72 का लसा आपसे पूछे तो आप कहिएगा 72 होगा। यानी बड़ी से बड़ी संख्या जो दिया रहता है वही हमारा लसा होता है, या तो उससे भी बड़ी संख्या होती है। अब देखिए कंफर्म हो गया कि 72 ही होगा, क्योंकि देखिए बरछक 72, 18 चौक 72, 36 दूना 72, 72 एकम 72। तो जो सभी छोटी संख्याएं हैं 72 में क्या हो जा रही हैं? समाहित हो जाए, यानी सबको काट दे रही हैं। 72 को सभी काट दे रही है, यही हमारा हो जाएगा लसा। आइए और एग्जाम्पल कुछ देखते हैं। जैसे मैं 9 बोलूं, 18 बोलूं, 28 बोलूं और आपसे बोला जाए 30 बोल दिया जाए और 35 बोल दिया जाए, और इससे आपका मौसा पूछ दे, इससे आपका मौसा पूछे कि इसका मौसा और इन संख्या लौसा दोनों आपसे पूछ दे कि आपका लौसा और मौसा क्या होगा। तो ये एक हिसाब से आप तुरंत कहिएगा कि 9 18 28 और 30 35 में सबसे छोटी संख्या हमारी 9 है। या तो 9 हमारी मौसा होगी या तो इससे छोटी संख्या होगी। तो 9 तब कंफर्म करना जब 9 से सभी संख्याएं कट जाती हैं। तो देखिए 9 से कोई भी संख्या, देखिए 9 एकम 9, 9 दूना 18, यही दो संख्याएं 9 से कट रही है, बाकी शेष नहीं कट रही है, इसलिए हमारा मसा 9 गलत है। तो अब इससे छोटी संख्या हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर इससे छोटी संख्या अगर ले रहे हैं 8 भी, तो 8 से कोई संख्या पूरी कट नहीं रही है। 7 भी लेंगे तो नहीं कट रही है, और 6 भी लेंगे तो नहीं कटे। 6 से 18 केवल कट रहा है और 30 कट रहा है, और बाकी शेष संख्याएं नहीं कट रही है। 5 भी अगर लेंगे तो केवल 35 कटेगा और 30 कटेगा, और कोई संख्या नहीं कटेगी। 4 अगर ले रहे हैं तो 4 से कोई संख्या बस ओनली वन क्या कट रही है? 28, इसलिए 4 भी नहीं होगा। 3 से केवल अगर 3 ले रहे हैं तो 30 कटेगी और 18 कटेगी और 19, 28 और 35 नहीं कटेगी। 2 से भी नहीं कटेगी, क्योंकि 2 हमारा सम संख्या
35 तो कटेगा नहीं, 30 कटेगी और 28 कटेगी, 18 कटेगी, और 9 और 35 नहीं, इसलिए बचा एक हमारी ओनली वन। यानी इन सभी संख्याओं को काटने वाला बड़ी से बड़ी संख्या एक है, 9 एक, यही हमारा क्या हो जाएगा, मसा हो जाएगा। और देखिए इसका पता चल गया कि 1 इसका क्या होगा, मसा होगा। लेकिन लसा कैसे हम लोग पता करेंगे, तो जो छोटी संख्या, यहाँ पर लसा हम ऐसे करते हैं, लसा क्या, देखिए अब हम लोग लसा कैसे ज्ञात करते हैं, या तो लसा में या तो बड़ी से बड़ी संख्या हमारी 35 है, या तो ये हो सकती है या तो इससे बड़ी संख्या। तो देखिए 35 में 30 समाहित नहीं होगा, ना 28 समाहित होगा, ना 18 से ये 30 कट रही है, अरे 35, ना 9 से 35 कटेगा, कोई भी संख्या नहीं कट रही है। इसमें हम लोग कॉमन भी ढूंढ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जितनी भी छोटी संख्याएं हैं, 9 है दिख रही है, 9 18 में समाहित हो जाएगी, यानी 9 18 में 9 मिल रही है, इसलिए 9 को आप कट कर दीजिए। फिर 9 18 को अब देखिए, यहाँ पर अगर 18, 9 दूना क्या कर दिए 18, इसका गुणनखंड कर दिए, तो यहाँ पर 9 किसी में नहीं समाहित हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ये ऐसे अगर करेंगे, 6 तिली, सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग लेंगे, कोई भी कॉमन नहीं है, तो दो दो, यहाँ भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो हम लोग 2 एक कॉमन ले रहे हैं, तो बच गए यहाँ पर फिर 9। तो 9 सबसे, या 3 का घात क्या है, 9 हो गया। और यहाँ पर 2 कॉमन लिए हैं, तो यहाँ भी अभी 2 इसमें और एक बाकी है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे, आप लोग एक तरीका देखिए गुणनखंड का, 3 के पावर 2 ये हो गया। अगर वैसे नहीं समझ में आया तो इसका घातांक रूप बदल दीजिए, इसका घातांक लेंगे तो 2 गुणे 3 के पावर 2 हो जाएगा। अगर इसका हम लोग करें तो 2 के पावर 2 गुणे 7 हो जाएगा। अगर इसका हम लोग कर रहे हैं तो 3 के पावर 3 गुणे 2 गुणे 5 हो जाएगा। अगर हम लोग इसका अगर हम लोग करेंगे तो 7 5 गुणे 7 हो जाएगा, गुणनखंड करें तो सबसे, ये घातांक में अगर इसको हम बदल दिए हैं तो इसमें सबसे बड़ी जो घात वाला सेम है, देखिए इसमें 3 मिला और इसमें 3 मिला और इसमें 3 मिला, तो सबसे देखिए घात किसका बड़ा है, तो 3 के पावर 2 है, तो 3 के पावर 2 लिख दीजिए, बस आपका 3 हो गया। फिर अब देखिए 2 चलते हैं, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन सबसे बड़ी घात किसकी है, 2 के पावर 2 है, एक ये हो गया। अब 7 देखिए 7 7 कॉमन मिल रहा है, तो एक 7 लिख दीजिए, और 5 बचा, यहाँ भी कहीं और 5 है, यहाँ भी 5 है, तो एक 5 लिख दीजिए, यही हमारा क्या हो जाएगा, लसा। तो देखिए 9 और 2 दूना 4, 9 चौके 36 और 7 5 35, 36 में क्या कर दीजिए, 5 का गुणा अगर करना चाहे तो 35 का गुणा कर दीजिए, यही आपका। अब देखिए गुणा कर दिए, 35 6 का क्या होता है, अब 35 6 का कर देंगे तो 210 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 210, 0 21 हो गया हासिल। आप 35 किया 105 होता है, 105 में 21 जोड़ देंगे तो 100 क्या हो जाएगा 26, यानी 1260 हमारा क्या हो जाएगा, लसा हो जाएगा। और बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, तो आपसे पूछेगा 9 18 28 और 36 का और 35 का लसा क्या होगा, तो 1260 होगा। यहाँ पर हमको बताने में लेट हो रहा है आप लोगों को, अगर आप लोग खुद सीख जाएंगे तो आपको भी आसानी तरीके से ये निकाल सकते हैं। और देखिए एग्जाम्पल इसके जरिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट्स अवश्य करिएगा और वीडियो में प्रॉपर बने रहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर फिर मैं अगर ले लूं कि यहाँ पर घातांक का कैसे हम लोग, घातांक का कैसे मसा और लसा निकालते हैं। जैसे मैं दिया रहा हूँ 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 8 गुणे 5 के पावर 6, एक ये हो गया। और एक ब्रैकेट में मैं दे दूं 2 के पावर 7 गुणे 3 के पावर
9 गुणे और 6 5 के पावर 3। तो यहाँ पर इतना का और पूछेगा आपसे इतना का मशा ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? मशा क्या होगा? मशा पूछा है आपसे इतना और इतना का, ये घातांक रूप है। तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, घातांक रूप में वाला जो घात वाला होगा तो सबसे बड़ी घात वाला देखते हैं। 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, लेकिन मशा कहता है ना कि सबसे छोटा वाला घात। देखिए 2 इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन है। तो मशा बराबर हो जाएगा आपका 2 के पावर 3 लिखेंगे, क्योंकि हमें हमेशा मशा के लिए छोटा वाला घात लेते हैं। तो 2 के पावर 3 हो जाएगा, गुणे 3 और 3 कॉमन हुआ, तो सबसे दोनों में से घात किसका कम है? ये देखिए, तो इसका वर्ग, तो 3 पर पावर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग चलते हैं 5 और 5 में मिलाते हैं, तो दोनों में 5 5 है, लेकिन घात किसकी छोटी है? 3 के पावर, अरे 5 के पावर 3, यही हो जाएगा आपका। तो यानी इसका और इसका मसा निकालने पर हमारा क्या आ गया? मसा 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 8 और गुणे 5 के पावर 3, यही आपका क्या हो जाएगा? मसा हो जाएगा। अब देखिए यही सेम आपसे लसा इसी का पूछ दे, यानी यहाँ पर क्या पूछ दे आपसे? लसा पूछ दे, इसी लसा आपसे पूछ दे कि लसा बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर सेम अपोजिट होता है, उल्टा होता है। हम लोग मसा निकाले हैं तो सबसे छोटा जिसका घात है कॉमन में, उसको हम लोग छोटा वाला घात लेते थे। और लसा कहता है ना कि दोनों में जो कॉमन है, तो जिसका घात बड़ा हो वही हमारा क्या होगा? लसा होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर 2 और 2 मिला रहे हैं, तो 2 पर घात 3 है, यहाँ पर 2 के घात 7 है, लेकिन जो घात बड़ी होगी वही वाला हमारा क्या होगा? आंसर होगा। फिर 3 और 3 के पावर 8 है, यहाँ पर 3 के पावर 9 है, तो इस बार हम लोग लसा में 3 के पावर 9 लेंगे। फिर गुणे, अब देखिए 5 और 3, यहाँ भी 5 है, लेकिन यहाँ पर देखिए 5 के पावर 3 है, यहाँ पर 5 के पावर 6 है, तो बड़ा वाला घात वाला हमारा लसा होगा, यानी इसका लसा यही होगा। इस मशा निकाले तो ये होगा। यानी दोनों पर हम लोग सीखे हैं कि घातांक का लसा और मशा कैसे निकालते हैं। तो जो कॉमन में, मशा कहता है कि जो कॉमन में जिसकी घात कम हो वो वाला आपका मशा होगा। कॉमन कॉमन क्या है? दोनों में तीनों कॉमन है, 2 भी इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। लेकिन ये देखना है आपको कि घात किसकी छोटी है। जिसका घात छोटा होगा वही वाला हमारा मसा होगा। लेकिन लसा ठीक इसका अपोजिट होता है। ये कहता है कि जो कॉमन होता है ना, उसका जो बड़ा वाला घात होगा आपका लसा होगा। तो देखिए 2 के पावर 3 है, यहाँ 2 के पावर 7 है, तो 2 के पावर 7 आपका लसा हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए कॉमन 3 और 8 है, तो इसमें 3 और 8 में देखिए 9 के पावर, अरे 3 के पावर 9 है, तो यही हमारा लसा हो जाएगा। 5 के पावर 6 हमारा, इन दोनों में घात किसकी बड़ी है? तो 5 के पावर 6 का, यही हमारा क्या हो जाएगा? लसा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट्स करते रहिएगा आप लोग। और आप लोगों को एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, वीडियो में बने रहिए भैया लोग। देखिए x के पावर क्यूब और y के पावर क्यूब और z के पावर z 5 आपसे दिया है। फिर y के पावर 5 और z के पावर 3 और x के पावर 2, x के पावर 2। अब यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे, ये है आपका चर पदों का मशा और लसा ज्ञात करना। चर पदों का लसा और मशा ज्ञात करना। तो पहले सबसे पहले हम लोग इसका मशा ज्ञात करते हैं कि इसका मशा क्या होगा, इतना का मशा क्या होगा। तो सबसे पहले ये देखिए x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो सबसे मशा हमेशा कहता है कि जिसका घात क्या हो, छोटा हो, वही वाला मशा होगा। तो x और x दोनों में मिल रहा है, लेकिन घात किसकी छोटी है? x के पावर 2, यानी x स्क्वायर हो जाएगा। यानी मशा बराबर आप लिखेंगे तो
आपका हो जाएगा मशा बराबर, अब फिर y और y कॉमन, इसमें भी y है इसमें भी y है, लेकिन घात किसकी छोटी है, y की, तो y के पावर क्यूब हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग z भी है, यहाँ पर है, यहाँ भी z है। अब देख लीजिए, लेकिन घात किसकी छोटी है, तो z के पावर 3। यही हमारा क्या हो जाएगा, मासा आपका आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं, इसी का हम लोग लसा निकालेंगे। इसी का क्या निकालेंगे, लसा बराबर क्या होगा, लसा बराबर क्या होगा, तो इसका हम लोग लसा देख लेते हैं। लसा कहता है कि मसा का ठीक अपोजिट होता है, जिसकी घात बड़ी होगी कॉमन में, वही हमारा क्या होगा, लसा होगा। तो x के पावर 3 और यहाँ भी x के पावर 2 है, लेकिन यहाँ पर x के पावर 3 लेंगे क्योंकि हम लोग लसा ज्ञात कर रहे हैं। और y कॉमन है, तो y के पावर क्यूब और y के पावर 5, तो y के पावर 5 होगा हमारा लसा, और z में हो जाएगा तो z के पावर 5। यही हमारा क्या हो जाएगा, लसा, इसका आंसर हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट्स अवश्य करिएगा आप लोग, अच्छा भी लगेगा जैसी आपकी इच्छा। और एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं घातांक के रूप में, जैसे मैं दे दूं 3x 5y क्यूब z 3, यहाँ पर देखिए 12 x स्क्वायर y क्यूब और z y, यहाँ पर हो गया 6x 4 y 2 और z 3। अब इसका बोला है कि ये 3 दिया है चर और अचर दोनों का। इसका बोला है कि मशा और लशा दोनों क्या होगा, दोनों आप लोग सीखिए बराबर क्या होता है। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इसका मशा निकालते हैं। तो देखिए पहले हम लोग अचर पद का 3 12 क्या दिया है, 3 दिया है, 12 दिया है और आपका 6 दिया है। तो इसका हम लोग अगर मशा निकालेंगे तो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि 3 12 और 6 का मसा क्या होगा। तो सबसे छोटी संख्या मसा होती है या तो इससे भी छोटी, तब छोटी संख्या को कंफर्म करेंगे कि मसा यही होगा जब 3 से सभी दी हुई संख्याएं कट जाएं। तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 दूना 6, यानी मसा हमारा क्या हो गया, फिक्स हो गया कि 3 ही होगा। इसका मसा क्या होगा, 3 होगा। अब आ गई अचर वाले में, x इसमें भी मिल रहा है, x इसमें भी मिल रहा है। तो जब x मिल गया तो लेकिन हम लोग मसा में छोटा वाला घात लेते हैं, तो यहाँ पर छोटा घात 3 लिख देंगे और x स्क्वायर हो जाएगा, फिर गुणे, फिर यहाँ पर देखिए y मिल रहा है, तो y इसमें भी है, y इसमें भी है, यहाँ भी y है, लेकिन घात यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 है, लेकिन यहाँ देखिए 2 है, y पर घात क्या है, 2। तो जितना जो छोटा वाला घात होगा वही हमारा आंसर होगा मशा। अब हम लोग चलते हैं जेड पर, जेड के पावर 3 और जेड के पावर 5 और जेड के पावर 3, लेकिन सबसे छोटी घात जेड के पावर 3 है, यही हमारा क्या हो गया, मशा। अब हो जाएगा 3x स्क्वायर y स्क्वायर और z क्यूब, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग चलते हैं लशा पे कि लशा इसका क्या होगा, लशा बराबर, तो यहाँ पर खुद देखिए, और लशा में अब सबसे पहले अचर पद वाला का लशा निकालते हैं। तो मैं बोला था कि सबसे बड़ी संख्या होगी, जैसे 3 12 और 6 का लशा पूछा जाए तो या तो 12 लशा हो गया, तो इससे बड़ी संख्या 12 तब कंफर्म करेंगे कि 12 ही लश होगा जब बाकी संख्याओं से 12 कट जाए। 3 चौके 12, 6 दूना 12, 12 एकम 12, यानी हमारा लसा 3 और 12 और 6 का क्या हो जाएगा, 12 होगा, यानी 12 लिख देंगे। अब फिर आप लसा कहता है कि घातांक का नियम की सबसे जिसका बड़ा घात, कॉमन का जो बड़ा वाला घात होगा वही हमारा आंसर होगा। तो x के पावर 5 है, यहाँ भी x के पावर 2 है, यहाँ भी x का पावर 4 है, तो हम सबसे बड़ा वाला घात लेंगे x के पावर 5, फिर गुणे, और y क्यूब है, y के पावर स्क्वायर, तो y क्यूब हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर, y क्यूब, फिर गुणे,
जेड पर सबसे ज्यादा घात किसका है, जेड के पावर 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा, जेड के पावर 5। अब आंसर हो गया लसा बराबर 12 एक्स के पावर 5 वाई के पावर क्यूब और जेड के पावर 5, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट्स अवश्य करिएगा, धन्यवाद। और अगला वीडियो में यही रहेगा, अभी बहुत सारा आपका सवाल है इसमें, धन्यवाद।